हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। अब देखिए, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या जो है अब की बार मैम सारे बच्चे पास होंगे या नहीं होंगे, क्या अब की बार 8th के बच्चे फेल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके बारे में वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप बच्चों के कमेंट बार बार आ रहे हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि देखिए, सभी बच्चे पास होंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन सभी बच्चे में कौन कौन सी क्लास के बच्चे सभी पास होंगे और कौन सी क्लास के सभी बच्चे पास नहीं होंगे, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक सर्कुलर आया था जब जो प्रमोशन पॉलिसी है और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड सर्कुलर है, उसमें बिल्कुल क्लियर ये बात लिखी गई थी। उस टाइम पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो असेसमेंट है क्लास 3rd 4th 6th एंड 7th, यानी क्लास कौन कौन सी क्लास बच्चों, 3rd है, 4th है, ठीक है, 6th है और 7th है। क्लियर। तो इस क्लास के जो बच्चे हैं 3rd 4th 6th एंड 7th, तो ये जो बच्चे हैं ये सभी बच्चे पास हो जाएंगे। यानी इन बच्चों के ऊपर जो है नो डिटेंशन पॉलिसी अप्लाई होगी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। अगर वो फेल हो भी जाता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लास में, यानी वो उसी क्लास में नहीं रहेगा। आप इसको पढ़ भी सकते हो। असेसमेंट ऑफ क्लास 3rd 4th 6th एंड 7th will be done on the same examination pattern as of class 5th and 8th, and the student of class 3rd 4th 6th and 7th will not be held back in the same class। यानी क्लास 3rd 4th 5th 6th और 7th इन क्लास के बच्चों को सेम क्लास में नहीं रखा जा सकता। इन क्लास के बच्चों को जो है, इन क्लास के बच्चों के ऊपर नो डिटेंशन पॉलिसीज अप्लाई होगी। क्लियर। लेकिन अब क्लास कौन कौन सी बच गई आपके पास, क्लास 5th बच गई, क्लास से 8th बच गई, 9th और 11th, ये 4 क्लास हैं जिनके ऊपर नो डिटेंशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, यानी इन क्लास के बच्चे फेल होंगे। ठीक है, या वो डिपेंड करेगा, कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं। प्रमोशन पॉलिसी में पहले भी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, 8th 5th 8th की कर चुकी हूँ अलग से, 9th की कर चुकी हूँ, 11th की कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिए, ताकि आपको क्लियर हो कि आप किस तरह से पास हो सकते हैं, कैसे आपका रिजल्ट बनेगा। तो आई होप आप सब बच्चों की कन्फ्यूजन दूर हो गई है कि कौन कौन सी क्लास के बच्चे जो है वो अगर इस क्लास में हो, 3rd में हो, 4th में हो, 6th में हो या 7th में हो, तो आप बच्चों उसी सेम क्लास में नहीं रहने वाले हो। आप प्रमोट हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। लेकिन बाकी जो 4 क्लासेस बच गई, 5वीं 8th 9th और 11th, तो इन बच्चों को जो रिजल्ट है इन बच्चों का वो फेल में मिल सकता है, कंपार्टमेंट में मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल सकता है। तो अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं फिर से कोशिश करूंगी आपको समझाने की, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।